हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि युगम युनबोल से कहता है, दोबारा से कहना, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? और युगम बड़े ही प्यार से युनबोल को देखता है और उसके बालों को छूते हुए कहता है, आखिर प्रिंसेस मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? मैं बस क्यूरियस हूँ इसके रीज़न के लिए। और फिर ब्योल उससे कहती है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? वो व्यक्ति जो मेरे जीवन को थामे हुए है गायब हो जाएगा। तब की बात सुनकर के युगम थोड़ा शॉक हो जाता है और ब्योल कहती है, आखिर मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ और कंफर्टेबली सो सकती हूँ? और कहती है, मैं तुम्हारा काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, जैसे कि कोई डॉग अपने ओनर का इंतज़ार करता है। और युगम उसकी बात सुनकर के कहता है, उसके बावजूद भी तुम मेरे बेड पे बहुत ही आराम से सो रही थी, है ना? और तुमने नींद में तकिया भी फेंक दिया था। और हम देखते हैं कि ब्योल वाकई में बहुत आराम से सो रही थी। और युगम मुझसे कहता है, तो इसीलिए मैं बाहर सो गया। और युगम की ये बात सुनकर के ब्योल मन में कहती है, क्या? तो तुम तब आए जब मैं सो रही थी? ये आदमी वाकई में बहुत कमीना है। और उसने कहा था कि यूजियम घर नहीं आया है। और ऐसा कहते हुए ब्योल अपने हाथों को क्लेंच करती है और कहती है उससे, ओह, क्या तुमने कभी ये कहावत सुनी है, जो कि वाकई में सही है, कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि दिखता है। और मैं बिल्कुल भी पीसफुली नहीं सोई थी और मैं बुरे सपनों की वजह से करवटें बदल रही थी। ब्योल ये सब अपनी आंखें बंद करके कह रही होती है और वह देखती है कि युगम एकदम से उसके करीब आ जाता है और उसके चेहरे पे हाथ रखते कहता है, कहाँ? यदि राजकुमारी घायल हो जाती तो? और ब्योल के गले में हाथ रखते हुए कहता है, तो ये तो परेशानी वाली बात हो जाती। और ये देख कर के ब्योल घबराते हुए मन में कहती है, क्या? ये सब क्या है? एक ड्राई टोन, ऐसा जैसे कि आप किसी सामान को फेंक रहे हो। और मन में कहती है, हाँ, तुम सही हो। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गई थी कि मेरा अपहरण हुआ है ना? और फिर ब्योल युगम से कहती है, ओह अच्छा, ऐसी बात है, तो तुम हर रोज़ आकर मेरा हालचाल ले सकते हो। और ब्योल का ये जवाब सुनकर के युगम को फिर से एक झटका लगता है मन में। और ब्योल अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा तब आना जबकि मैं जाग रही हो। और मुस्कुराते हुए अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाते हुए कहती है, अगर मैं तकलीफ़ सहूँ और मर जाऊँ तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात होगी, है ना? और कहती है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं सो नहीं पाती क्योंकि मैं अपने जीवन को संभालने वाले इंसान को जो नहीं देखती, और इस वजह से ही मुझे चिंता हो जाती है। और मन में कहती है, मुझे अपना ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। और किडनैपर से ऐसा कहना शायद ये पागलपन भरा लगे, लेकिन मुझे समय चाहिए। इसी वजह से मुझे उससे मीठी मीठी बातें करनी ही होगी और मुझे जो कुछ भी मैं जानती हूँ उसका उपयोग करना चाहिए और उसे इस प्रकार आकर्षित करना चाहिए कि वो मुझे मार ना पाए। और फिर युगम मुझसे कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, ये परेशानी भरा हो सकता है, पर क्या तुम जानती हो कि तुमने अभी क्या कहा है? और ब्योल अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता है। और युगम के कंधे पे हाथ रखते हुए अपना चेहरा ऊपर करते हुए उससे कहती है, तुम और मैं, हम दोनों इस जहन्नुम में एक साथ सरवाइव करेंगे। फिर हम देखते हैं कि युगम दरवाज़ा बंद करके कहीं जा रहा होता है और उसके गार्ड्स उससे कहते हैं, गेट होम सेफली, उसे ग्रीट करते हुए। और फिर अचानक ही युगम के कदम रुक जाते हैं और वो ब्योल की बातें याद कर रहा होता है, तुम और मैं, हम दोनों इस जहन्नुम में साथ में सरवाइव करेंगे। और हम देखते हैं कि युगम किसी चीज़ का सहारा लेके खड़ा हो जाता है और अपने टाई को लूज़ करते हुए मन में कहता है, आखिर ये क्या है और ये कैसे इमोशन है और इस इमोशन के साथ मुझे क्या हो रहा है? ये निराशाजनक और घुटन भरा है। और युनबोल को याद करते हुए कहता है, छा युनबोल की निगाहें भुलाई नहीं जा रही। और वह वैसे ही खड़ा रहता है। तभी पीछे से कोई आते हुए उसको कहता है, ओह यूजियम। और युगम
तिरछी निगाहों से उसे देखता है पीछे की तरफ मुड़ के, और वह इंसान उसको हाथ हिलाते हुए कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और ऐसा कहते हुए वह उसके करीब आ रहा होता है। ये युगोम का राइट हैंड होता है। ठीक, तो तुम छायन बोल से मिले हो? क्या ये पहली बार है कि तुमने उसे देखा उस दिन से जब तुम दोनों मिले थे? युगोम मुझसे कहता है, हम लोग मिल लिए हैं। इसमें उससे ज़्यादा मज़ा आया जितना कि मैंने सोचा था। और उसका राइट हैंड उससे कहता है चलते हुए, इससे भी महत्वपूर्ण बात, तुम्हें पता है कि मैंने अभी क्या खबर सुनी है? और युगोम उससे कहता है, क्या खबर? और युगोम का राइट हैंड उससे कहता है, क्या तुम किसी तस्करी के मामले के बारे में जानते हो जिस पे कि बैकचैन महीनों से काम कर रहा है? और युगोम कहता है, क्या पिताजी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी? और राइट हैंड कहता है, हाँ वही, पर सुनो। और फिर ये दोनों ऑफिस में जाते हैं और फिर उसका राइट हैंड उससे कहता है, बैकचैन ने इसे बीच में ही रोक दिया है। और ये बात सुनकर के युगोम के सर में घंटी बजती है। क्या बैकचैन? फिर राइट हैंड कहता है, हाँ, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हमने उस क्रूज जहाज़ का कुछ अच्छा उपयोग किया था, लेकिन हम एक बार फिर बैकचैन के ट्विस्ट से पहले चूक गए थे, है ना? और कहता है, पर हमने कभी भी इस तरह से खुलकर जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। और फिर बताया जाता है बैकचैन के बारे में। बैकचैन के संस्थापक मूल रूप से यूटोपिया से थे, और विशेष रूप से यही कारण था कि यूटोपिया के दूसरे नेता द्वारा उन पर सबसे अधिक भरोसा किया गया था। और यह बैकचैन ही था जिसने उस नेता को बेहतर बनाया और मूल संगठन को स्थिर किया। और फिर युगोम मन में कहता है, यही कारण है कि हमारे पक्ष में कई पीढ़ियों से बैकचैन के प्रति नाराज़गी रही है, लेकिन अब तक का ये हमारा पहला कदम था बैकचैन के खिलाफ। और ध्यान से सोचते हुए कहता है, तो इसका बस अब एक ही कारण हो सकता है, बैकचैन की प्रिंसेस छा युनबोल। और फिर उसका राइट हैंड कहता है, हाँ, मुझे उसकी खराब प्रतिष्ठा के कारण उससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से समाधान संपन्न है। और कहता है, मैं थोड़ी परेशानी क्रिएट करने और लगभग 3 दिनों में बैकचैन को अनुबंधित करने का सोच रहा हूँ। और फिर युगम कुछ पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, तो चलो करते हैं। और मन में कहता है, छा युनवोल की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे अपर हैंड को बढ़ाने का। और फिर उसे देखते हुए कहता है, पर आखिर यही क्यों? और कहता है, भले ही जीतने वाली चाल मेरे हाथ में है, पर मैं फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और वो जो देख रहा होता है वो युनवोल की फ़ोटो होती है। और आखिर ये बात मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है? और फिर ब्योल एक मास्क को पकड़ के कहती है, ली चेन, ये क्या है? और ब्योल नीचे बैठी हुई होती है, उसके चारों तरफ मास्क होते हैं, और वो कहती है, क्या तुम बॉल या फिर किसी चीज़ का दिखावा करना चाहते हो? और फिर लीचन उससे कहता है, यूटोपिया के फाउंडेशन समारोह में भाग लेना और इस कार्यक्रम में मुखौटा पहनना एक प्रथा है। यह एक अत्यंत विस्तृत नियम है। बातें करना बंद करो और उस मास्क को चुनो जो कि मुझे सूट करे। और उसकी बात सुन करके ब्योल हंसते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम तो स्वाभाविक रूप से ही मजाकिया हो, इसके लिए तुम्हें मुखौटे की जरूरत नहीं है। है ना? और लीचन उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है, तुम? और तभी ब्योल के कंधे पे युगोम अपना हाथ रखता है और उससे कहता है, तो प्रिंसेस? और उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, तो मेरे लिए भी एक चूज़ कर दो। और ब्योल उसे ऐसे देख के कहती है, तो यू जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।